जय मसीह की दोस्तों, आज हम बाइबल के बारे में जानेंगे। बाइबल इस दुनिया की शुरुआत से अंत तक सारी बातें सत्य सत्य बताती हैं। बाइबल दो भागों में पाया जाता है, पुराना नियम और नया नियम। बाइबल में कुल 66 पुस्तकें हैं, 1189 अध्याय हैं, 31,173 आयतें हैं। बाइबल में 1280 परमेश्वर के वायदे हैं, 6,468 आदेश हैं। लगभग बाइबल को लिखने में 1600 वर्ष का समय लगा। 40 अलग अलग लेखकों द्वारा लिखा गया। पवित्र आत्मा की अगुवाई से अलग अलग स्थानों में लिखा गया। हर लेखक अलग अलग भाषा, अलग अलग स्वभाव के थे। इनमें कुछ चारवाहे, मछुआरे, वैद्य, व्यापारी और कुछ राजाओं ने लिखा था। पहला लेखक मूसा और अंतिम लेखक यूहन्ना था। सबसे पहला बाइबल इब्रानी और यूनानी भाषा में पाया जाता है और बाद में इसे अलग अलग भाषा में लिखा गया। ज़्यादातर पुस्तकों के नाम उनके लेखकों के नाम पर ही है। पुराने नियम में 39 और नया नियम में 27 पुस्तकें पाई जाती हैं। सबसे बड़ा अध्याय भजन संहिता 119 और सबसे छोटा भजन संहिता 117 है। सबसे बड़ी आयत एस्तर 8:9 और सबसे छोटी आयत यूहन्ना 11:35 है। भजन 118 बाइबल के बीच में पाया जाता है, पर बाइबल इतना आसानी से हम तक नहीं पहुंचा है। दोस्तों, इसके इतिहास को आज हम जानेंगे। पवित्र बाइबल दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली एकमात्र किताब है। पवित्र बाइबल ही दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली एकमात्र किताब है, जिसके नाम पर अनेकों वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। पवित्र बाइबल के समान दुनिया की किसी भी किताब पर इतने अटैक नहीं हुए जितने कि पवित्र बाइबल पर हुए हैं। राजाओं, शासकों ने बाइबल को जला दिया और कई देशों में बाइबल को बैन कर दिया। कई लोगों को बाइबल पढ़ने के लिए मारा भी गया, लेकिन फिर भी आज भी बाइबल हमारे पास है और बिल्कुल सेफ है। जिन राजाओं और शासकों ने बाइबल को मिटाना चाहा, वे खुद मिट गए और आज उनका नामो निशान भी नहीं पाया जाता है। 284 एडी में डायक्लोशियन कैसर की पदवी पर आया। डायक्लोशियन एक रोमी शासक था। उसने शुरुआत के 19 साल बड़ी शांति से क्रिश्चियनों के साथ बिताए, लेकिन 19 साल के बाद जब पावर उसके दामाद के हाथ में आ गई तो उसने पूरा सीन ही बदल दिया। उस दौरान मसीहियों को इतना सताया गया कि उसके प्राचीन लोग मानते थे कि डायक्लोशियन और नीरो जैसे रोमी शासक ही एंटी क्राइस्ट हैं, जो दुनिया का नाश करने आएंगे। वे इन शासकों को एंटी क्राइस्ट मानते थे क्योंकि इतने बुरे तरीके से ये शासक क्रिश्चियनों को सताया करते थे। वे मसीही महिलाओं और बच्चों को जंगली जानवरों के आगे फेंक कर मरवा दिया करते थे और रात में जब रोशनी नहीं होती थी तो मसीहियों को जिंदा जलाकर उनकी रोशनी को टॉर्च की तरह इस्तेमाल किया जाता था। इतना बुरा बर्ताव किया था उन्होंने मसीहियों के साथ। डायक्लोशियन के समय में ही बहुत सारे क्रिश्चियन लिटरेचर को जला दिया गया था। इसलिए आज चर्च हिस्ट्री की बहुत सारी बातें ऐतिहासिक रूप से क्लियर नहीं हैं, क्योंकि डायक्लोशियन ने उन सभी डॉक्यूमेंट्स को जलवा दिया था। लेकिन बाइबल को जलाने के बाद, जमीन में दबाने के बाद भी बाइबल ज्यों के त्यों हैं। डायक्लोशियन तो आया और चला गया, लेकिन पवित्र बाइबल आज भी हमारे पास सेफ है और हम इसे पढ़ सकते हैं। फ्रेंच एथिस्ट वोल्टायर, जो कि फ्रेंच के एक नास्तिक थे, उन्होंने एक बार बाइबल का मजाक बनाते हुए एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आज से 100 साल के बाद बाइबल का वजूद मिट जाएगा। लोग भूल जाएंगे कि बाइबल नाम की कोई चीज़ भी थी। लेकिन इंटरेस्टिंगली दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वोल्टायर के मौत के 100 साल के बाद प्रिंटिंग प्रेस लगी, जो कि फ्रेंच बाइबल सोसाइटी ने लगाई थी। तो वोल्टायर जो कहते थे कि 100 साल के बाद बाइबल गायब हो जाएगा, उनके मरने के 100 साल के बाद
उन्हीं के घर में बाइबल छपनी शुरू हो गई। लोग बाइबल को भूले नहीं। बाइबल आज भी हमारे पास है और आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली और दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली एकमात्र पवित्र किताब है। लीनिन, मार्क, जोसेफ स्टालिन, ये सब के सब बाइबल के बहुत बड़े दुश्मन थे। इन्होंने कहा था कि आने वाली पीढ़ियों में लोग बाइबल को भूल जाएंगे और आने वाली पीढ़ियों में कोई भी बाइबल को नहीं पढ़ेगा। लेकिन क्या आज हम नहीं पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं। बाइबल वैसी की वैसी है। सोवियत यूनियन के समय सबसे पहले लोग से बाइबल छीन ली गई थी। मिशनरियों को मार दिया गया था, चर्चों को म्यूजियम में बदल दिया गया था और सैकड़ों ईसाइयों को खुलेआम मारा गया था, बिल्कुल ओपनली। तो क्या इतना कुछ करने के बाद कभी वे बाइबल को रोक पाए? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। जितना उन्होंने रोका उतना ही परमेश्वर का वचन फैलता गया। आज भी जब एक बच्चा पैदा होता है तो बाइबल के वचन बोलकर उसका स्वागत किया जाता है। जब कोई मरता है तो उनकी कब्र पर बाइबल के वचन होते हैं। बाइबल फिलॉसफी, साइंस, विजडम और व्यवस्था सब चीज़ों से भरी हुई है। कभी कोई परमेश्वर की इस किताब को ना रोक पाया है और ना नष्ट कर पाया है, क्योंकि लिखा है वचन ही परमेश्वर है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी परमेश्वर का वचन बाहर आ रहा है, ये दबा नहीं रहा है और पूरी दुनिया में फैलता ही जा रहा है। दोस्तों, आज आपकी बाइबल कहाँ है? क्या आपकी बाइबल स्टडी टेबल पर है? क्या आप उसे डेली पढ़ रहे हैं या कहीं घर में रख कर भूल चुके हैं? दोस्तों, इस बाइबल को आपके हाथ में पहुंचाने के लिए ना जाने कितनों ने अपनी जान गंवा दी। इसलिए आज इसी पवित्र किताब को उठाएं और पढ़ना शुरू करें और जानें कि प्रभु आपसे क्या बात करना चाहते हैं। इसके महत्व को समझें, क्योंकि अनंत जीवन का मार्ग है। प्रभु आप सभी को आशीष दें। धन्यवाद। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।